संकल्प को आगे बढ़ाना। ये राम राज्य की परिभाषा है। दूसरी चीज, जैसा आपने काशी का जिक्र किया था और यहाँ तक कि मथुरा में भी जिस तरीके से कानूनी लड़ाई अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी भी, काशी में ज्ञानव्यापी को लेकर एएसआई सर्वे हुआ, रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट के सामने और कल उस पर भी एक अहम फैसला आने वाला है। आपने हमेशा से कहा है कि संवाद के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है, कई बार ये हमने सुना। हाँ। लेकिन राम मंदिर का फैसला भी कानूनी लड़ाई के थ्रू ही निकला। अब काशी और मथुरा की अगर बात करें तो संवाद से फैसला कैसे होगा? संवाद का मतलब ये है कि कानूनी कार्रवाई भी हो तो उसमें भी संवाद होता है। हमारे वकील संवाद करते विपक्षी वकील से। हाँ, वो लोग विवाद करना चाहते, हम सनातनी लोग संवाद करना चाहते। संवाद का विषय ये है कि अगर आप कानून के जरिए यहीं पर फैसला कर लो तो आपको कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। जो तथ्य हैं उनको आप स्वीकार कर लो और जो सत्य है उसे आप स्वीकार कर लो। कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर बन जाने दो। अगर आप नहीं मानेंगे तो भारत में कानून है, न्याय प्रणाली है। अब संवाद का विषय अभी तो बचा नहीं। हाँ। विवाद का भी विषय नहीं, कानून के निर्णय की इंतजार है कि निर्णय क्या है, और निर्णय पक्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं। निर्णय पक्ष में जैसे आपने जिक्र किया कि संवाद के थ्रू ये चीजें हो जानी चाहिए, हल निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी राम का मंदिर बन गया है, उसके बाद भी राजनीतिक विषय पर आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे दल अभी भी ऐसे हैं जिनको निमंत्रण मिला, उन्होंने कहा हमें मिला भी है लेकिन हम जाएंगे नहीं, मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। लोगों ने मूर्ति पर सवाल उठा दिए कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है, राम को मांसाहारी तक कह दिया। इस मौके पर ऐसी सोच के बारे में आप क्या कहें? ये रावण के खानदान के लोग हैं, आदिकाल से रहे, प्रभु श्री राम के समय भी रहे, भगवान कृष्ण को भी पौंड्रक जैसे लोग टिप्पणियां करते रहे। ये कोई नवाचार नहीं है, नई बात नहीं है। ये अपने ही लोग हैं जो अपना ही खाते हैं, अपने ही यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं। इन लोगों का जो ध्येय है, इन लोगों का ध्येय है न्यूज में बने रहना। इन लोगों का ध्येय है इस देश में अच्छे कामों को कैसे विघटन करके और भारत में जातिवाद का जहर फैला दिया जाए, ये उसके उपाय निकालते हैं। मूर्ति कोई विषय नहीं, रामलला छोटे थे, बड़ा विग्रह रख करके ज्यादा दूर से लोगों को दर्शन हो सके, बस ये कारण है। और मूर्ति बनने या ना बनने से मतलब क्या निकलना, विग्रह से मतलब निकलना क्या है। ना भी बने तो इस देश का कौन सा अर्थव्यवस्था बढ़ जानी है, जरा बता दीजिए। किस के जो है पेट में दर्द हो जाना है बन जाने से। ये भक्तों की आस्था है। शालिग्राम शिलाखंड में भगवान प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति हो ताकि दूर से दर्शन हो। हमारा मत ये कहता है, राम जी ऐसा इसलिए चाहते हैं कि पहले छोटे थे तो 5 साल तक लड़ाई चली, अब थोड़ा बड़े रहेंगे तो लोग ठीक ठिकाने में लगे रहेंगे, कायदे में रहेंगे। लेकिन अभी भी ये सोच, जैसा जब कानूनी लड़ाई चल रही थी तब भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया गया था, लेकिन अब चूंकि मंदिर बन गया है तो जैसा आपने एकता की बात कही थी, वो एकता इन लोगों में नजर नहीं आती। वो अभी भी उसी मानसिकता के साथ में मंदिर क्यों बना, उत्सव क्यों बन रहा है, एक पार्टी पर सवाल उठाना कि राम को अपना भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट बना लिया है, एक अधिकार समझ लिया है, जबकि राम सबके हैं, इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है। देखो, उल्लू को दिन से दिक्कत है, उजाले से समस्या है उसको, वो उजाला नहीं चाहता। अंधेरा कायम रहे ताकि राज रहे, क्योंकि उसे अंधेरे में दिखाई देता है। इन उल्लुओं को भी इस देश में बंटवारे से फायदा है, इस देश में एकता से दिक्कत है, इस देश में राम राज्य स्थापना से इनको दिक्कत है, क्योंकि रावण राज्य खत्म हो जाए। रावण को भी राम से दिक्कत थी, कंस को कृष्ण से दिक्कत थी, अधर्मात्माओं को धर्मात्माओं से दिक्कत है, तो ये अधर्मी लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। अब ये राजनीतिक विषय है या नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते। क्या विषय है? हम राम भक्तों की आस्था का विषय है, हम ये कह सकते फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अपने आप को कुछ दल ऐसे हैं जो राम भक्त बताते हैं, लेकिन कहते हैं निमंत्रण मिला है तो भी नहीं जाएंगे, मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि राम के दर्शन करने के लिए न्योते की जरूरत नहीं। स्वर्ग नहीं जाते, सब स्वर्ग चले जाएं तो नरक की दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ लोगों को वहाँ के लिए जरूरी है रहना, तो ऐसे लोगों को पहुँचना भी नहीं चाहिए। पवित्र लोग, पवित्र आत्मा प्रभु श्री राम के भक्त ही पहुँच पाएंगे। अपवित्र लोग जाने से पवित्र जगह अपवित्र हो जाती, स्वतः वो बच रहे हैं, ईश्वरीय कृपा है।
जैसा आपने कहा राजनीतिक बात या किसी पार्टी पर टिप्पणी आप नहीं करते हैं। अभी इसके आगे बढ़ेंगे और बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आस्था का विषय है। उसके बावजूद भी ये सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उस पर भी बार बार सवाल उठे, लंबे समय से उठे कि भड़काऊ तरीके से बात की जाती है, एक गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बार बार प्रहार किया क्योंकि उन्होंने कभी हमें सुना नहीं, समझा नहीं। हिंदू राष्ट्र भड़काऊ हुआ है, बयान नहीं। इस देश में एक दशक तक लोग जब तक चुप थे, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे, तब तक इन्हें बहुत आनंद आता था, क्योंकि इनका राज कायम था। हिंदू राष्ट्र का मतलब है देश में एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये बार बार की लड़ाइयां खत्म। हिंदू राष्ट्र का मतलब है उत्तर दक्षिण एक। हिंदू राष्ट्र का मतलब है संप्रभुता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है दिलों में राम राज्य की स्थापना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सेवक हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गरीब है तो गरीब है, उसको जो है ऊपर लाया जाए, कोई भी उसकी मदद की जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबरी के मान को बढ़ाना, निषाद राज के मान को बढ़ाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ना कोई बड़ा ना छोटा, सब समान। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबको भगवान की पूजा करने का अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम सबके हैं, सब राम के। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और ये अगर गलत है तो इस देश में इससे बेहतर कुछ नहीं है। इस देश में इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। इस देश में विश्व गुरु बनने का और कोई चांस नहीं है। इसके अलावा इन लोगों के पास में कोई प्रयोजन भी नहीं है, सिवा इस देश में पाखंड फैलाना, इस देश में इन लोगों का कुरीति फैलाना और जातिवाद फैलाने के अलावा इनके पास कोई उपचार नहीं है। हम सिर्फ इस देश को ये समझाना चाह रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर हम इनको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। और जो कट्टर हिंदू होगा, वास्तविक हिंदू होगा, वो हमारी बात का सपोर्ट करेगा, वरना प्रभु की कृपा से उनको भी धन्यवाद। आपने अक्सर कहा है कि हिंदू सोया हुआ है, उन्हें जागने की जरूरत है, उन्हें जगाना है। कैसे जगाएंगे आप? जैसे अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम आवाहन कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन लग रहा है अभी आपको? बहुत परिवर्तन लग रहा है। ये नई दीपावली मनने का प्रयत्न, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? युवा हिंदू, युवा लोग हमारी कथाओं में आकर के जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, माला कंठी डाल रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं तो क्या? हिंदू हूं, ये गर्व के साथ आज का युवान बोल रहा, ये परिवर्तन नहीं तो क्या? मंदिरों में जा रहे, ये परिवर्तन नहीं है इस देश में तो क्या परिवर्तन है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर दीपावली मनाने की बात की जा रही, ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है? इस देश में कट्टरता के साथ धर्म विरोधियों का आज के समय में विरोध किया जा रहा, ये परिवर्तन नहीं तो क्या? बहुत परिवर्तन हो रहा। बाकी संत महात्मा भारत के करना प्रारंभ कर दिए हैं। कल तक इनको डर था भारत में रहने वाले लोगों को कि अगर हम हिंदू की बात बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे। हमने इन लोगों के डर को निकालने की कोशिश की कि आप मारे नहीं जाओगे, मरोगे जब तुम अकेले रहोगे। तुम अगर एक रहोगे तो दुनिया की किसी भी ताकत की ताकत नहीं है कि वो तुमको हिला भी सके। अभी क्या लगता है आने वाले समय में, अभी तो ये आंधी है, सुनामी आना बाकी है? ये अभी आंधी भी नहीं है, हवा है। हवा है, आंधी आएगी, उसका पता चलेगा और खबर आप तक पहुंचेगी। स्टूडियो में भी तो खिड़कियां बजेंगी। बिल्कुल। देश में जश्न है, लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोग कई तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं इस पर। अगर दक्षिण की बात करें तो वहां सनातन उन्मूलन करके एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका अर्थ है सनातन को खत्म करने वाला कार्यक्रम। इस तरीके की सोच और विचारधारा देश के किसी कोने में लोग कह रहे हैं, लोगों को हम जागरूक करेंगे कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है। इस तरीके की भी टिप्पणियां इस मौके पर सामने आ रही हैं। ये टिप्पणी करने वाले लोग इस प्रकार के प्रपंच आदिकाल से करते आए, तरीके बदलते गए, ये नया प्रयोग करके लाए। सनातन आदि से है और अंत तक रहेगा। मिटाने वाले मिट गए, ये कभी मिटाने। राम मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने से क्या राम की महिमा मिट गई? क्या राम भक्त बंद हो गए या चुप हो गए? मिटाने वाले मिट गए और जो मस्जिद बनाई थी वो मिट गई, राम मंदिर बन गया। ये उनको सबक लेनी चाहिए सनातन उन्मूलन वालों को। कहीं ये हाल इनका ना हो, ये मिट जाए, इनका उन्मूलन मिट जाए और मूल भी ना बचे, क्योंकि सनातनी दक्षिण में भी बहुत है।
बिल्कुल। दक्षिण में भी रामानुजाचार्य भगवान की मूर्ति विराजमान हैदराबाद में, लगभग दक्षिण का ही क्षेत्र पड़ता है। दक्षिण में भी रामेश्वरम महादेव विराजमान है। तो दक्षिण में भी सनातन की बहुत प्रचुर आंधी है और दक्षिण के लोग, दक्षिण से लाया हुआ धर्मदंड भारत की संसद में स्थापित किया गया। तो इससे यह निश्चित है कि दक्षिण के लोग भी उत्तर को मान रहे हैं और सनातन को मान रहे हैं, और वो खुद सनातनी है कट्टर, मानने वाली कोई बात नहीं। दक्षिण में सनातन का बहुत व्यापकता है। हम तो दक्षिण जाते हैं, कुछ वहाँ हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बोलते हैं, वो हैं खानदान के कुछ लोग। हाँ, जो HIV भी बोलते हैं, वो कुछ लोग हैं, पर उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल है, अब चूंकि आप हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं और अब प्रभु का मंदिर बन रहा है, 6 से 7 बार हमने थोड़ी सी रिसर्च की जिसमें हमें पता चला कि आप अयोध्या गए हैं, लेकिन शायद 2 से 3 बार ही आपने रामलला के दर्शन किए हैं। दर्शन एक बार किए। एक बार किए हैं गए हम, लेकिन क्यों ऐसा एक बार क्यों? वहाँ जाने के बाद जो पीड़ा हुई तो मन में खूब आवेश आया। आवेश का मतलब क्रोध होता है। शरीर भींचना पड़ा हमको। अब वहाँ सिक्योरिटी भी थी, भारत की कानून का भी परिहास ना हो, तो मौन होकर के नीचे सिर करके हमने दर्शन नहीं किया। थोड़ी सी झलक मिली और रोना आ गया और खूब गुस्सा आई और मन हुआ कि कूद जाएं, पर हमारे कूदने से होता क्या? वो सिक्योरिटी भी है, प्रपंच हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। अयोध्या गए खूब, रामलला से कहा अब जब तुम भव्य दिव्य में बैठ जाना तो बताना, सो हम आएंगे। कौन आए? अब वो भी हमारी भावनाओं को जान गए। ये आदमी हमारे बिना रह नहीं पाएगा, ऐसा हमें देख नहीं पाएगा। उन्होंने भी जल्दी कृपा कर दी और निर्णय आ गया, और तब तक अब हम भव्य। मतलब उस वक्त जाके मन उदास हुआ, कैसे दर्शन करूं? अब इससे क्या उदास हो सकता कि नीचे सिर करके आ गए और खूब आवेश आया, खूब मन उदास हुआ। अभी जैसा आपने कहा कि भगवान ने सुन भी ली, निमंत्रण आपको जाहिर है मिल भी गया होगा, आप पहुंचे? मिला है। कब पहुंचने वाले हैं आप? हम 21 या 22 में। 21 या 22 में पहुंच जाएंगे। उस दिन को लेकर जैसा आपने कहा कि जब आप पहुंचे थे, एक बार आपने खाली दर्शन किए, फिर मन में पीड़ा हुई, उसके बाद अब 22 तारीख को जब आप पहुंचेंगे तो क्या भाव लेकर अब तो प्रसन्न रहेंगे, खूब आनंद होगा। अब तो सब में राममय देखकर, हनुमान जी को देखकर मन बड़ा गदगद आह्लादित होगा। खूब ठुमका लगाएंगे, जय जयकार करेंगे। अच्छा, जय जयकार करेंगे और बहुत मन प्रफुल्लित होगा। उसी पर मैं चाहूंगी कि अगर आप 2 शब्द हमें सुना दें प्रभु राम को लेकर, क्योंकि पूरा देश इस वक्त झूम रहा है, और आपकी जो भावनाएं हैं वो अगर 2 शब्दों के जरिए, गीत के जरिए। उस दिन भाव तो अनेक चलेंगे, पर 1-2 भाव में एक भाव और है। अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए देखो राघव जी प्यारा, मेरे घर आए देखो राघव जी प्यारा। अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए देखो राघव जी प्यारा। खूब आनंद के साथ इस प्रकार के गीत गाएंगे। अभी एक भाव बहुत ज्यादा चल रहा भारत में, और वो सबरी माता को लेकर के, और सब लोग जो है गा रहे हैं उसको। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे पूछूंगी, आप हमारे दर्शकों को भी इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? और जो कल्पना की गई थी राम राज्य की, जैसी अयोध्या होनी चाहिए थी, क्या आप वैसी अयोध्या बन रही है? रोशनी में नहाई हुई है, जगमगाई हुई है और अद्भुत है। अयोध्या का क्या कहना है, और सब लोगों से यही कहना, 22 तारीख को दीपावली मनाओ, उत्सव मनाओ, खूब गीत गाओ,
अपने अपने घरों पर खूब मुस्कुराओ। भारत में राम राज्य प्रारंभ हो रहा है और सबको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, कार्य सेवकों को, राम सेवकों को, सभी संगठनों को धन्यवाद, सबको बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। खूब आनंद है, खूब प्रसन्नता है। 22 जनवरी को यही पूरे विश्व के लोगों से प्रार्थना है, आप दीपावली महोत्सव मनाइए, क्योंकि राम लला विराजमान हो रहे हैं भव्य दिव्य मंदिर में। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, और राम राज्य की शुरुआत हो गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा आपने देखा कि बाबा बागेश्वर हमारे साथ में जुड़े, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि 22 तारीख को दिवाली मनाइए, भव्य दिवाली मनाइए, क्योंकि देश उत्सव मना रहा है और 22 तारीख वो दिन होगा जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, पूरी दुनिया याद रखेगी। नमस्कार।